इस वक्त की सबसे बड़ी और करोड़ों परिवार से जुड़ी हुई खबर है दोस्तों कि क्या सरकारी कर्मचारियों के अच्छे दिन आ चुके हैं। चपरासी से लेकर अधिकारियों तक और स्कूल की टीचर से लेकर रिटायर्ड बुजुर्गों तक, क्या सबकी जेब में अब छप्पड़ फाड़ पैसा आने वाला है? जी हाँ, देश में 8वें वेतन आयोग को लेकर सुगबुगाहट ही नहीं बल्कि अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जस्टिस रंजन प्रकाश देसाई की अगुवाई में कमेटी देश भर में मैराथन बैठक कर रही है। कर्मचारी यूनियनों ने सरकार के सामने ऐसी मांगे रख दी हैं जिन्हें सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। न्यूनतम सैलरी में बम्पर इजाफा और फिटमेंट फैक्टर पर आर पार की लड़ाई। आखिर कब से आपके बैंक खाते में बढ़ी हुई सैलरी क्रेडिट होना शुरू होगी और क्या क्या है वो मांगे जो कि आपको माला माल करने वाली है दोस्तों। तो देखिए हमारी सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स इन दोस्तों। 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बहुत बड़ी खबर आ रही है। वेतन आयोग ने पिछले महीने ही सभी यूनियनों और हितधारकों से सुझाव और मेमोरेंडम मांगे थे। इसके बाद देश के 3 सबसे बड़े कर्मचारी संगठनों ने सरकार के सामने अपनी विस्तृत मांगे सौंप दी थी। अब इन संगठनों ने नेशनल काउंसिल यानी कि NCJCM, ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन यानी कि AIDEF और महाराष्ट्र ओल्ड पेंशन ऑर्गेनाइजेशन शामिल है। इन यूनियनों ने चपरासी से लेकर जो बड़े प्रशासनिक अधिकारी हैं, यहाँ तक कि बेसिक सैलरी हो गया, भत्ते, पेंशन में बम्पर बढ़ोतरी की मांग की है। तो आसान भाषा में इसे समझते हैं कि अगर ये मांगे मानी जाती हैं तो आपकी सैलरी का पूरा गणित कैसे बदल जाएगा। दोस्तों 18,000 से बढ़कर सीधे 69,000 मिनिमम बेसिक सैलरी क्या होने वाली है। तो आपको बता दें कि फिलहाल 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों की जो न्यूनतम बेसिक सैलरी है वो 18,000 है, लेकिन महंगाई को देखते हुए कर्मचारी संगठनों ने इसमें रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी की मांग की है। NCJCM की मांग की अगर बात करें तो न्यूनतम बेसिक सैलरी को बढ़ाकर सीधे 69,000 किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि डिफेंस कहीं ना कहीं AIDEF की जो मांग है न्यूनतम बेसिक सैलरी को 69,000 रुपये तय किया जाए। महाराष्ट्र ओल्ड पेंशन ऑर्गेनाइजेशन की जो मांग है इसे कम से कम 65,000 किया जाना चाहिए। दोस्तों अगर सरकार जो है 69,000 की जो ये मांग है इसे मान लेती है तो पे मैट्रिक्स के सबसे निचले स्तर जैसे कि चपरासी हो गया, मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि MTS पर भर्ती होने वाले जो नए कर्मचारी है इसकी शुरुआत इन हैंड सैलरी ही भत्ते मिलाकर करीब 85,000 से लेकर 90,000 प्रति महीने हो जाएगी। सालाना इंक्रीमेंट को 3% से बढ़ाकर 6% करने का भी प्रस्ताव जो है वो रखा गया है दोस्तों। जी हाँ, कर्मचारियों की जो सैलरी है हर साल एक निश्चित दर से बढ़ती है जिसे कि एनुअल इंक्रीमेंट कहा जाता है। अभी ये जो दर है वो 3% है, लेकिन यूनियन ने इसे भी दोगुना करने की मांग की है। NCJCM ने सालाना इंक्रीमेंट को 3% से बढ़ाकर जो है सीधे 6% करने की मांग रखी है। वहीं महाराष्ट्र ओल्ड पेंशन ऑर्गेनाइजेशन ने इसे 5% करने का सुझाव दिया है। अगर सालाना इंक्रीमेंट 6% हो जाता है तो हर साल कर्मचारियों की जो बेसिक सैलरी है इसमें होने वाला इजाफा पहले के मुकाबले दोगुना हो जाएगा दोस्तों, जिससे कि सीनियर कर्मचारियों और टीचर्स की जो सैलरी है इसमें भारी उछाल भी आ सकता है। लेकिन सवाल आखिर ये भी बनता है कि सरकार इसको लेकर क्या कदम उठाती है। पेंशनर्स के लिए भी बड़ी राहत नजर आ रही है। इस आयोग के फैसले से देश के करीब 65 लाख जो पेंशनर्स हैं इनमें भी प्रस्तावित मांगे हैं। यूनियन ने ये मांग की है कि OPS की वापसी यानी कि जो महाराष्ट्र ओल्ड पेंशन ऑर्गेनाइजेशन है इन्होंने पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने और यूनिफाइड पेंशन स्कीम में बड़े सुधार की मांग की है। पेंशन पैरिटी, नई सैलरी स्ट्रक्चर के हिसाब से जो पुराने पेंशनर्स की पेंशन है इसमें भी उसी अनुपात से सुधार किया जाए ताकि रिटायर कर्मचारियों को नुकसान जो है वो ना हो सके दोस्तों। तभी आपको बता दें कि अब सवाल आखिर में ये आ जाता है कि कब तक लागू हो सकती है 8वें वेतन आयोग की जो सिफारिश है। 8वें वेतन आयोग का गठन 17 जनवरी 2025 को किया गया था। आयोग के द्वारा मध्य 2027 तक अपनी जो अंतिम सिफारिशें हैं वो सौंपने की उम्मीद है। पुराने वेतन आयोग का जो रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो सिफारिशें लागू होने में टाइम लगता है। 7वें वेतन आयोग को लागू होने में 2.5 साल
छठे को 2 साल और 5वें वेतन आयोग को लागू होने में 3.5 साल का समय लगा था। तो इसलिए कर्मचारियों को अंतिम सैलरी हाइक के लिए जो है थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन जाते जाते सवाल ये कि जो ये प्रस्ताव रखे गए, मांगे रखी जा रही हैं, क्या सरकार इनको पूरा करेगी? दोस्तों कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।